देखिए ऐसा है, हम पूरे देश को पता है इस समय सिर्फ एक ही जो कैंडिडेट है जो इस देश को संभाल रहा है और जितनी फॉरेन डिप्लोमेसी को संभाल रहा है, उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके अपक्ष में कोई ऐसा नेता है ही नहीं जिनको हम वोट दे सके, तो फाइनल हमारा जो मुद्दा रहेगा वो मोदी जी रहेंगे। क्या है, क्यों मोदी? देखिए जी, सबको दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास। और मेरे कुछ जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो रिस्पेक्ट पहले हमें वहाँ नहीं मिलती थी, कहते थे बीइंग इंडियंस आ रहा है, अब ना बोलते कि इंडिया को वो आ रहा है। तो मतलब फॉरेन कंट्री में जो चेंजेस आए हैं ना हमारे देश के प्रति, उसके प्रति, और जो देश में मतलब हमारे साथ इतने मतलब चीज़ें चल रही है, एक सबसे बड़ा मुद्दा एक और राम मंदिर का, और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या है, वो सनातन के साथ साथ वो पूरे विश्व जितने भी हमारे देश में धर्म है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बट ये लोगों को समझने की अपनी अपनी उपेक्षा, वो कैसे समझ रहे हैं। बट हमारा विश्वास तो मोदी जी है। यानी देश में विकास हुआ है और विदेशों में भारत की छवि अच्छी हुई है। बिल्कुल तो सर, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, यही है। और एजुकेशन हो, सब कुछ हो, मोदी जी इज़ द बेस्ट। विपक्ष कह रहा कि महंगाई इतना ज़्यादा। सर महंगाई, सर एक चीज़ बताइए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। एक साल पहले मेरी सैलरी 50,000 थी, आज मेरी सैलरी 60,000 हो गई है। अगर हम अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट महंगाई में नहीं देंगे तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? मतलब वही, मतलब अगर हमें हर चीज़ फ्री की आदत पड़ जाएगी तो हम तो काम ही नहीं करेंगे ना। तो जैसे जैसे देश बढ़ेगा उसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अब जो काम ही नहीं करना चाहता तो उसको तो महंगाई लगेगी हर चीज़ में। यानी कांग्रेस कहती है कि पहले महंगाई टाइम थी, अब डार्लिंग हो गई है। सर ये सब एक चुनावी स्टंट होता है। महंगाई कुछ नहीं हुई है, इंसान की आमदनी भी बढ़ी है तो उस हिसाब से उसकी महंगाई बढ़ी है। इंसान की सोच भी बढ़ी है। पहले इंसान सड़क के किनारे सामान ले लेता था, आज इंसान ऑनलाइन मॉल में जा रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। जैसा देश वैसा भेस। गरीब तो नहीं ऑनलाइन ले रहा है ना सर, किसने गरीब ऑनलाइन ले रहा? सब ऑनलाइन लेते हैं, डिपेंड करता है कौन किसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी सर हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं अगेन काम करने के लिए काम है, और जो बंदा मतलब काम नहीं करना चाहता उसके लिए कुछ भी नहीं है। एक इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन इंडिया नाम से। हाँ जी विपक्ष का बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है वो टक्कर नहीं देंगे? सर, टक्कर क्या, मुझे तो लगता है वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मतलब उनमें आज तक मैं मतलब डेली न्यूज़ देखता हूँ अलग चैनल पे, उनका आज तक सीटों को वो ही हो पा रहा, तो वो क्या लगेंगे? वहाँ अखिलेश जी कहते कि हमारे को इतनी सीट चाहिए, ममता कहती मुझे सीट चाहिए, राहुल गांधी कह रहे मुझे सीट चाहिए, और वो कहते जी मैं तो युवा नेता हूँ। काहे का युवा नेता? 40 साल के बाद सब युवा नहीं रहते। 54 साल के हो गए युवा। 54 साल युवा नेता थोड़ा होता है। मेरी उम्र अभी होगी 33 साल, तो मैं कह सकता हूँ जो मैं युवा नेता, अगर मैं नेता होता तो 40 साल के बाद युवा कोई नहीं होता जी। नहीं, ये 54 साल का युवा इस समय न्याय यात्रा पर निकले। वो युवा नहीं है जी, वो नेता तो बढ़िया है, बट उनको बोलने की समझ नहीं है अभी। वो कहते हैं देखो चांद में वो पड़ा हुआ है, क्या चांद में पड़ा हुआ है? आप जान के मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ जी, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हो। हर जो यात्रा पर राहुल गांधी हैं इस समय। भारत जोड़ो गया सर, वो सिर्फ अपने वोट बैंकिंग के लिए चल रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही है, पब्लिसिटी कर लो और कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। पीएम तो बीजेपी के कैंडिडेट ही रहेंगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, क्या उससे उसका असर नहीं पड़ेगा 2024 में? कुछ असर नहीं पड़ेगा सर, वो असर कुछ नहीं है सर। चंद पैसे खर्च करके रैलियाँ में खर्च लोगों को बुलाना, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। लकड़ी का 5 रुपये का पेन लगा लेते हैं, चप्पल मैंने घर जाओ तो उनके घर पे सब कुछ अलग मिलता है। वो जोधपुर में शादी में गए थे, शीश महल में रुके थे, लोगों को कहते हैं कि झोपड़ियों में रुको, मैं वहाँ रुकता हूँ। वहाँ शीश महल में मजे कर रहे थे और ईडी ने बुलाया तो कह रहे जी पेट में दर्द हो रहा है। सम्मान का दर्द हो रहा है पेट में उनके। सर सम्मान के साथ साथ उनको डर है कि कहीं 18 जनवरी को। हाँ जी उल्टी हो जाएगी 18 जनवरी को। सर, उनको सिर में दर्द या घर पे कोई बीमार पड़ जाएगा। नेता लोग हैं सर, वकील लोग जेब में रखते हैं, एक नोटिस भेज देंगे, खत्म कहानी। गिरफ्तारी का डर सता रहा है अखिलेश। बिल्कुल सर, जिस दिन केजरीवाल जेल में जाएगा ना, उस दिन दिल्ली के जितने भी वासी हैं, जो लोग जिन लोगों ने उनको अच्छे तरीके से वोट दिया है, वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनको पता है इस आदमी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दारूबाजी, स्कूलबाजी में घोटाला, पानीबाजी में घोटाला, इन चीज़ों में। आम चुनाव है लोकसभा का। हाँ जी ऐसे में क्या लगता है किसके पक्ष में हवा चल रही है? सर, देखिए ऐसा है, हम पूरे देश को पता है इस समय सिर्फ एक ही जो कैंडिडेट है जो इस देश को संभाल रहा है और जितनी फॉरेन डिप्लोमेसी को संभाल रहा है, उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके अपक्ष में कोई ऐसा नेता है ही नहीं जिनको हम वोट दे सके, तो फाइनल हमारा जो मुद्दा रहेगा वो मोदी जी रहेंगे। क्या है, क्यों मोदी? देखिए जी, सबको दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास। और मेरे कुछ जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो रिस्पेक्ट पहले हमें वहाँ नहीं मिलती थी, कहते थे बीइंग इंडियंस आ रहा है, अब ना बोलते कि इंडिया को वो आ रहा है। तो मतलब फॉरेन कंट्री में जो चेंजेस आए हैं ना हमारे देश के प्रति, उसके प्रति, और जो देश में मतलब हमारे साथ इतने मतलब चीज़ें चल रही है, एक सबसे बड़ा मुद्दा एक और राम मंदिर का,
और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या है, वो सनातन के साथ साथ वो पूरे विश्व जितने भी हमारे देश में धर्म है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बट ये लोगों को समझने की अपनी अपनी उपेक्षा वो कैसे समझ रहे हैं। बट हमारा विश्वास तो मोदी जी है। यानी देश में विकास हुआ है और विदेशों में भारत की छवि अच्छी हुई है। बिल्कुल तो सर, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, यही है। और एजुकेशन हो, सब कुछ हो, मोदी जी इज़ द बेस्ट। विपक्ष कह रहा कि महंगाई इतना ज़्यादा। सर महंगाई, सर एक चीज़ बताइए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। एक साल पहले मेरी सैलरी 50,000 थी, आज मेरी सैलरी 60,000 हो गई है। अगर हम अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट महंगाई में नहीं देंगे तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? मतलब वही, मतलब अगर हमें हर चीज़ फ्री की आदत पड़ जाएगी तो हम तो काम ही नहीं करेंगे ना। तो जैसे जैसे देश बढ़ेगा उसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अब जो काम ही नहीं करना चाहता तो उसको तो महंगाई लगेगी हर चीज़ में। यानी कांग्रेस कहती है कि पहले महंगाई टाइम थी, अब डार्लिंग हो गई है। सर ये सब एक चुनावी स्टंट होता है। महंगाई कुछ नहीं हुई है, इंसान की आमदनी भी बढ़ी है तो उस हिसाब से उसकी महंगाई बढ़ी है। इंसान की सोच भी बढ़ी है। पहले इंसान सड़क के किनारे सामान ले लेता था, आज इंसान ऑनलाइन मॉल में जा रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। जैसा देश वैसा भेष। गरीब तो नहीं ऑनलाइन ले रहा है ना। सर किसने गरीब ऑनलाइन ले रहा? सब ऑनलाइन लेते हैं, डिपेंड करता है कौन किसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी सर हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं अगेन काम करने के लिए काम है, और जो बंदा मतलब काम नहीं करना चाहता उसके लिए कुछ भी नहीं है। एक इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन इंडिया नाम से। हाँ जी विपक्ष का बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है वो टक्कर नहीं देंगे? सर, टक्कर क्या, मुझे तो लगता है वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मतलब उनमें आज तक मैं मतलब डेली न्यूज़ देखता हूँ अलग चैनल पे, उनका आज तक सीटों को वो ही हो पा रहा, तो वो क्या लगेंगे। वहाँ अखिलेश जी कहते कि हमारे को इतनी सीट चाहिए, ममता कहती मुझे सीट चाहिए, राहुल गांधी कह रहे मुझे सीट चाहिए, और वो कहते जी मैं तो युवा नेता हूँ। काहे का युवा नेता? 40 साल के बाद सब युवा नहीं रहते। 54 साल के हो गए युवा। 54 साल युवा नेता थोड़ा होता है। मेरी उम्र अभी होगी 33 साल, तो मैं कह सकता हूँ जो मैं युवा नेता, अगर मैं नेता होता तो 40 साल के बाद युवा कोई नहीं होता जी। नहीं, ये 54 साल का युवा इस समय न्याय यात्रा पर निकले। वो युवा नहीं है जी, वो नेता तो बढ़िया है बट उनको बोलने की समझ नहीं है अभी। वो कहते हैं देखो चांद में वो पड़ा हुआ है, क्या चांद में पड़ा हुआ है? आप जान के मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ जी, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हो। हाँ, जो यात्रा पर राहुल गांधी हैं इस समय। भारत जोड़ो गया सर, वो सिर्फ अपने वोट बैंकिंग के लिए चल रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही है, पब्लिसिटी कर लो और कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। पीएम तो बीजेपी के कैंडिडेट ही रहेंगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, क्या उससे उसका असर नहीं पड़ेगा 2024 पे? कुछ असर नहीं पड़ेगा सर, वो असर कुछ नहीं है सर। चंद पैसे खर्च करके रैलियाँ में खर्च लोगों को बुलाना, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये सिर्फ अपोजिशन को बदनाम करना और लोगों को बोलने वाली यात्रा है बस। मेरी एक सवाल एक लाइन बस। मेरे नहीं, को- मैं 2024 में न्यूज़ कौन नेता पसंद आपको है? मेरे को नरेंद्र मोदी। मोदी आपको भी? हाँ। क्यों मोदी? मैं नहीं हूँ, अच्छा, आप इनसे बात करो, आप इनसे बात ठीक है, करो। भैया। हम तो सर बहुत बढ़िया। आपको भी सवाल है? यार ये बहुत अच्छा बोलता है, आप इनसे बोलो। कोई सवाल और है। हाँ जी, राम मंदिर बन रहा है, आपको बताइए। हाँ जी। विपक्ष को बुलाया गया, हाँ। विपक्ष जाना ही नहीं चाहता वहाँ पे। सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कल ही मैंने न्यूज़ देखी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी निमंत्रण भेजा गया। मुझे लगता है कि वो आज भी अपने आप को ना इटालियन लेडी समझती है। अगर हिंदुस्तानी होती, भारतीय लेडी समझती तो वो ये नहीं देखती कि किस धर्म का वो है, शायद इसलिए वो जाना नहीं चाहती। और उनके ये जो कार्य, उनके मतलब उनके जो हस्बैंड थे राजीव गांधी जी, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। उस समय उन्होंने जो राम मंदिर में जिस समय रैलियाँ 90 में कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट निकली थी उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने उन पर गोलियाँ चलाई थी। और कांग्रेस समर्थन मिला था। हाँ, समर्थन मिला था। उनका मतलब एक ही है कि एक निश्चित विशेष धर्म को की वोट बैंकिंग को हासिल करना और दूसरे लोगों को नीचे दिखाना, आजकल जो कि इंडिया अलायंस में चल ही रहा है। आप कहने मतलब कि वोट बैंक की राजनीति की वोट कट जाएगा, मुस्लिमों का वोट से नहीं और कुछ भाई, उनको सिर्फ डर इसी चीज़ का है, उनका वोट कट जाएगा। अगर उनका याला वोट भी कट गया तो कांग्रेस का जीरो नाम निशान इंडिया से हट जाएगा, बस इसलिए नहीं जाना चाहते वो। वोट करने के बाद नहीं जा रहे हैं। वरना उनको कोई उनके पास मोटो है ही नहीं। देखिए जी, जो देशभक्त होगा, जो अपने बोलेगा मैं इस देश का नागरिक हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो जाएगा। आप जाओ। साफ साफ मना कर दिया उन्होंने। मना करने के मत जाते, है ना। आभार व्यक्त कर देते भाई कि हाँ आपने बुलाया, ठीक है मैं बीमार हूँ, ये है वो, कुछ कह देते, लेकिन बट आप साफ मना साफ मना करते हैं। बीजेपी कार्यक्रम है, संघ का कार्यक्रम है। सर ये संघ का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे देश का कार्यक्रम है। और इस देश के कार्यक्रम के हमने ही नहीं है, मतलब कितने पूर्वजों ने इसके लिए कुर्बानी दी है। और ये मतलब हमारी जो भी इसमें गर्व की बात हो, मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए तो बनना चाहिए। मैं यही नहीं कह रहा कि दूसरे धर्म का नहीं बनना चाहिए, सबका बनना चाहिए। राम मंदिर ठीक है बना हुआ, हाँ हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा है, रोजगार मिलेगा लोगों से। बिल्कुल मिलेगा। आप इनसे ही बात करो। कहा जा रहा है कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दिए होते, स्कूल खोल दिए होते। सर अस्पताल क्या बनवाना, वो अभी हमारे देश के एक उप मुख्यमंत्री है
लालू प्रसाद जी के यादव, वो उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया टीवी पे कि इसकी जगह अस्पताल बनाते थे, स्कूल बनाते थे। पैर में चोट लगी तो कहाँ जाओ? मैं पूछना ये चाहता हूँ, मैं अभी 1 साल पहले बिहार गया था, मैं पटना रेलवे स्टेशन से बाहर उतरा, मेरे को हल्की सी खांसी हुई, मैंने कहा डॉक्टर पे जाता हूँ। डॉक्टर ने कहा पहले 2000 का नोट रखो, उसके बाद मैं चेक करूँगा। पहले बिहार का तो विकास कर लो, अस्पताल तो बन जाएंगे। जब तक आपकी जेब से वो नोट बाहर नहीं निकलेंगे ना, अस्पताल तब तक नहीं बनेंगे। ये पटना में पॉल्यूशन ज़्यादा है। पर पटना में ना सिर्फ रिश्वत हो रही है। लालू राज पे क्या हो रहा है, उनके पिताजी ने क्या किया, अब उनके बेटे क्या कर रहे हैं, अब उनके जो बड़े भाई है, पता नहीं किस समझ से वो अपनी गाड़ी में भाषण देते रहते हैं। एक सिर्फ जातिवाद को उनका मुद्दा रह गया है। जातिवाद को छोड़ के जिस दिन वो दूसरे चीज़ों में लग जाएंगे ना, उस दिन उनकी पार्टी आगे बढ़ जाएगी। अब नीतीश कुमार में और लालू राज में खटपट खबरें आ रही हैं, मतभेद सामने आ सर नीतीश कुमार जी तो सबको पता है, वो ना बीजेपी के रहे, ना वो अपनी पार्टी के रहे, ना वो कहीं के रहे। सिर्फ उनको दिख रहा है पीएम बनना, और वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा जब तक बीजेपी अच्छे कामों में लगी हुई है। अच्छा, मायावती क्रिकेट क्यों बोल रहे हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव क्रिकेट है। सर कहने की बात है ही ना, वो सिर पे टोपी पहनने से कोई इंसान भगवान नहीं बन जाता, तो इसलिए उन मायावती जी ने सही नाम रखा क्रिकेट। अखिलेश यादव की मायावती बीजेपी के दबाव में बोल रही हैं। सर कुछ नहीं है, मायावती जी हमेशा इंडिविजुअल लड़ी है चुनाव में, और आज भी इंडिविजुअल लड़ रही है वो। सर देखिए, हर ये ना हमारा देश जो है बिल्कुल स्वतंत्र देश है, यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का वो है, तो वैसे उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से लड़ रही है, वो किसी के कहने में तो नहीं जा रही। केजरीवाल को ईडी ने बुलाया 18 जनवरी को, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर वो बोलेंगे जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब पता चलेगा जी शाम को वो भगवत मान जी के साथ वहाँ पर रेवड़ियाँ खा रहे हैं। पेट में दर्द होने के बाद भी? हाँ वो खा लेंगे सर, वो कहते थे पहले मतलब कुछ नहीं खाऊंगा। आज वो इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतने महंगा बंगला उन्होंने बना रखा अपने के लिए, इतनी वो सुरक्षा लेके चलते हैं। जब मैंने भी उनको वोट दिया था, बट आज मैं कहता हूँ हम तो नहीं देंगे जी वोट उनको। वो आम आदमी मानते पहले थे, अब नहीं है। वो काहे क्या आम आदमी सर, लकड़ी का 5 रुपये का पेन लगा लेते हैं, चप्पल मैंने घर जाओ तो उनके घर पे सब कुछ अलग मिलता है। वो जोधपुर में शादी में गए थे, शीश महल में रुके थे, लोगों को कहते हैं कि झोपड़ियों में रुको, मैं वहाँ रुकता हूँ, वहाँ शीश महल में मजे कर रहे थे, और ईडी ने बुलाया तो कह रहे जी पेट में दर्द हो रहा है। सम्मान का दर्द हो रहा है पेट में उनके? सर सम्मान के साथ उनको डर है कि कहीं 18 जनवरी को, हाँ जी, उल्टी हो जाएगी 18 जनवरी को। सर उनको सिर में दर्द या घर पे कोई बीमार पड़ जाएगा। नेता लोग हैं सर, वकील लोग जेब में रखते हैं, एक नोटिस भेज देंगे, खत्म कहानी। गिरफ्तारी का सता रहा है। बिल्कुल सर, जिस दिन केजरीवाल जेल में जाएगा ना, उस दिन दिल्ली के जितने भी वासी हैं, जो लोग जिन लोगों ने उनको अच्छे तरीके से वोट दिया है, वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनको पता है इस आदमी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दारूबाजी, स्कूलबाजी में घोटाला, पानीबाजी में घोटाला, इन चीज़ों में। और जितनी हमारे दिल्ली में पहले झुग्गियाँ थी ना, दिल्ली में पहले एग्जाम्पल 100 झुग्गियाँ थी, आज 200 झुग्गियाँ हो गई है। एक अच्छी बिल्डिंग आगे झुग्गियाँ हैं। किसी झुग्गियाँ रोहिंग्या हो गई? सर रोहियों के तो मैं ये नहीं कहूँगा, देखो रहने का अधिकार सभी को है, बट आप ना इस हिसाब से दिल्ली का डेवलपमेंट करो ताकि दिल्ली वाले भी बोले हाँ भी दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ। मैं झुग्गी वालों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट किस हिसाब से काम कर रही है। मतलब देश है तो रहना तो पड़ेगा ही, बट उनको भी हिसाब से मतलब अलाइन किया जाए ताकि हमारे देश में कोई बाहर से आए ये ना बोले कि क्या दिल्ली, अब बोलते हैं दिल्ली लड़ना। ईमानदार हम हैं, मोदी जी हार के चीज बिटा रहे हैं। सर ईमानदार तो देखो कोई नहीं होता, सभी को चंदा जुटाना है, वोटों में इलेक्शन में खड़ा करना है, एक एक सीट पता नहीं कितने करोड़ों की लोग खरीदते हैं, तो कमाएंगे तो सही। थैंक यू।